हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके इंपॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस क्या हैं आप लोगों के लिए, क्या है मैसेजेस जो उनकी तरफ से जानना ज़रूरी है, वो आपको कह नहीं पा रहे या आपको कह नहीं सकते। चाहे आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, इवन आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है, सब के लिए रीडिंग ओपन है। करना ये है कि 3 टाइम्स उस पर्सन के नेम को रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को आपने उनके साथ अलाइन करना है। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके इंपॉर्टेंट एंड अनसेड मैसेजेस क्या हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस टाइम। सो लेट्स सी। पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम को आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़। ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे आपको कहना चाह रहे हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। यस, ये अपने आप को ओपन कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। पास्ट में हो सकता है ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे, आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे थे। बिकॉज ये इंसान इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ इस वजह से करना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। इनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना हाई हो रहे हैं। 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनका। वी हैव 15 आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है ये या तो आपके साथ ड्रंक वगैरह करना चाहते हैं, यस, या फिर हो सकता है किसी तरह से किसी बार वगैरह में जाना चाहते हैं, किसी डिस्को वगैरह में जाना, आपके साथ चिल करना चाह रहे हैं। वी हैव या ना, बिकॉज इनको लग रहा है शायद हो सकता है आप इनको इनकार कर सकते हो। कुछ लोगों में से आप लोगों के पर्सन को लगता है या तो आप मान जाओगे इनके साथ किसी लाइक क्लब डिस्को वगैरह जाने के लिए। फॉर सम ऑफ यू इनको लगता है कि नहीं आप नहीं मानोगे। नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर पे फोकस करते जाइएगा। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि सोचना चाहिए आप लोगों को कि आप दूसरे लोगों को भी देखो जो एक दूसरे के साथ एक अच्छे सक्सेसफुल कनेक्शंस को चला रहे हैं या निभा रहे हैं। आपको देखना चाहिए बिकॉज हो सकता है आप दूसरों से सीख के एक अच्छे कनेक्शंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। डू यू इवन केयर। ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनकी केयर करते भी हो, कि आपको इनकी परवाह है। इनको लगता है शायद आपको इनकी परवाह नहीं है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इनकी परवाह करते हो। 23 या 32 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। आई नो यू फ्रॉम समवेयर। ओके, ये इंसान आपको पूछ रहे हैं लाइक या आई नो, वो जानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं जो हो कुछ ना कुछ तो हो। आप कहीं कहाँ से हो या फिर ये भी इनको पता है, या फिर आप कहाँ पे हो इस टाइम, कहाँ हो ये भी ये पर्सन जानते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इनको लग रहा है शायद आपको परवाह नहीं है। अदरवाइज़ इस पर्सन को पता है आपका बैकग्राउंड क्या है या आप लोग खुद क्या हो। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। 26 एंड 36 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू नंबर 1। 21 31 एज हो सकती है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आपके ऑब्वियसली ये इंसान चाहते हैं आपको, इसीलिए मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं आपसे, यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज रियली वांट मीट यू। वी हैव यू मैटर। आप इस पर्सन के लिए बहुत मैटर करते हो, ये आपको बता रहे हैं। आई एम सॉरी, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। येस, दे रियली वांट डू सम डर्टी स्टफ विद यू। एंड वी हैव देयर इज समवन सेल्फ्स। ओके, 33 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 15 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सॉरी गाइस, मैंने ये कार्ड गलत पढ़ा है। देयर इज़ समवन एल्स। ये पर्सन आपको पूछ रहे हैं, यहाँ हो सकता है इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप दोनों के दरमियान कोई और पर्सन है। देयर इज़ समवन एल्स, हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के दरमियान, या तो इनको लगता है कि आपकी साइड से कोई और इंसान है इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपको इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। यस, और फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को लगता है अगर कोई और आपके साथ इस कनेक्शन में है या आपके और इनके दरमियान कोई और है तो यू गाइज आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ विद देम। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट जो मैसेज आ रहे हैं उनकी साइड से, आई एम लिविंग यू गाइज। ओके, यस, सो मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है। 666 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। बिकॉज इट्स अ 15, 1 + 5 6 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 6 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 6। 666 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन ये जो भी इंसान है ना, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बिकॉज आप इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो। बट इनको कहीं ना कहीं लगता है शायद आप दोनों के दरमियान कोई और आ चुका है, बिकॉज आप अपनी कोई भी इनको ना कुछ इंटरेस्ट अपना शो नहीं करवा रहे हो ना, तो जहाँ से उनको यहाँ तो डाउट लग रहे हैं और कुछ लोगों को यहाँ तो कन्फर्मेशन है कि आपके और इनके दरमियान कोई थर्ड पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपको इनकी परवाही बिल्कुल नहीं है। हो सकता है यहाँ तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आपके और इनके दरमियान कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, कोई समवन एल्स है, जिसकी वजह से शायद इनको समझ नहीं आ रही है क्या करें। यस, डू यू इवन सी मी डैट वे, ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनको उस वे से देखते हो, इस वे से हो सकता है देखते हो, रोमांटिक वे से। वी हैव यस, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको यस मिल चुका है। फॉर सम ऑफ़ यू, इस पर्सन को लगता है कि शायद हो सकता है आप इनको उस वे से देखते हो, रोमांटिक वे से या कुछ डर्टी स्टफ़ करने के वे से, बट इनको कन्फर्मेशन नहीं है इस चीज़ की लेकर। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, इस इंसान को लग रहा है इनकी ज़िंदगी तब से स्टार्ट हुई है जब इससे इन्होंने आपको देखा है, जब से ये आपसे मिले थे तब से इनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, तब से इनको समझ आया ज़िंदगी भी कुछ है। आई लेफ़्ट बिकॉज यू टोल्ड मी टू, हो सकता है ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि आपको ये छोड़ के गए क्योंकि आपने इनको कहा था कि इनको छोड़ दो या इनसे मूव ऑन कर जाओ। यस, अगर आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ा है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये इंसान आपको बता रहे हैं कि आपके कहने पे इन्होंने छोड़ा है। हो सकता है ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, बट आपने शायद इनको मजबूर किया था। गॉसिप ओनली हर्ट्स मोर, हो सकता है इनको लगता है कि आप किसी से गॉसिप कर रहे हो इनको लेकर, जो इनको हर्ट कर रही हैं, इनको नहीं पसंद आ रही कि आप इनके बारे में कुछ किसी को बोल रहे हो या कोई गॉसिप कर रहे हो। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान के पास स्टिल कुछ ना कुछ आंसर्स नहीं है। मे बी ये इंसान कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आंसर्स इनको चाहिए, बट इनको लगता है आप ही आंसर्स दे सकते हो, इनको वो आंसर्स नहीं मिल रहे। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, ये इंसान आपसे पूछ रहे हैं, अगर ये आपसे पूछें कि आप रुकोगे, इनके लिए स्टे करोगे, तो क्या आप फिर भी छोड़ दोगे इनको? ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता। बाय द वे, वी हैव स्ट्रेंथ ईगो, ये पर्सन फील करते हैं कि ये पर्सन की स्ट्रेंथ को आपने ईगो पे लिया है। लाइक ये पर्सन स्ट्रॉन्ग थे, इनकी एक पर्सनैलिटी ऐसी थी स्ट्रॉन्ग, और आपको लगा शायद कि ये इंसान ईगो आपको शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये पर्सन ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हो सकता है इन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इनकी ईगो बीच में आ जाती थी, जो कि इनकी स्ट्रेंथ थी और आपको लग रही थी ईगो है। अगर ये पर्सन मेल है तो ऑब्वियसली इनकी ईगो तो बीच में आ रही है ना, मेल्स की तो ईगो हर्ट होती है, लेडीज़ की सेल्फ रिस्पेक्ट है मोस्टली, या ज़िद है फीमेल्स की। तो इनको लगता है, अगर इनकी आपको लगता है ना ईगो आई है, तो इनकी स्ट्रेंथ थी, ये इनकी पर्सनैलिटी है ऐसी, जिसको आपकी नज़र में ईगो बोला जा रहा है। आपने शायद हो सकता है इनको गलत समझा। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और जो भी आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आपके इस कनेक्शन में ये पर्सन को सक्सेस मिल सके। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, फॉर सम ऑफ यू, ये पर्सन को फील होता है कि शायद अभी टाइम राइट नहीं है आप दोनों का एक दूसरे के साथ आना। आई एम इन सो मच पेन, ये पर्सन पेन में है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ अगर आप किसी से गॉसिप कर रहे हो, इनके बारे में डिस्कशन कर रहे हो या बातें वगैरह कर रहे हो, तो इनको वो चीज़ काफ़ी हर्ट कर रही है। वी हैव मे बी, इनको लग रहा है हो सकता है शायद आपको ये चीज़ पता होगी, इनको ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं, बट स्टिल आप कर रहे हो लोगों से गॉसिप, आप छोड़ नहीं रहे हो। आई जस्ट विश थिंग्स फॉर डिफरेंट, ये पर्सन विश कर रहे हैं कि काश जो भी कुछ आपके दरमियान इस टाइम चल रहा है वो काश ना होता, चीज़ें डिफरेंट होती, या आपके दरमियान जो कुछ भी हुआ है वो ना हुआ होता, तो आज सब कुछ डिफरेंट होता, ये सब कुछ ना होता जो इस टाइम हो रहा है। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी, खुशी इस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंसान की लाइफ में खुशी। आपकी खुशी और आपके इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें आपको खुश करें वो इनके लिए ऐसा लग रहा है प्रायोरिटी है। बट आई थिंक इस इंसान ने छोड़ा आपके कहने पे है, ये आपको जैसे लग रहा है जैसे छोड़ना नहीं चाहते थे। वर्ड्स डू हर्ट, ये हर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मुझे लग रहा है आप जो कुछ भी बोल रहे हो या जो कुछ भी आपने इनको बोला ना, इनको उस चीज़ से काफ़ी हर्ट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा इनको उस चीज़ से पेन मिली है, और अभी वो पेन इनकी जो है ना वो हील नहीं हो पाई। स्टिल दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन, आई कॉन्ट इवन लुक एट यू राइट नाउ, ये इंसान आपको बोल रहे हैं कि इंसान अभी भी आपको देख नहीं सकते, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आपको फेस नहीं कर पा रहे। आई एम वेरी जेलस पर्सन, ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं जिससे भी आप बात करते हो, जो भी आपके पास होते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना देयर इज़ समवन एल्स, इनको लगता है जैसे कोई और है आप दोनों के दरमियान, तो वो चीज़ें भी इनको काफ़ी ज़्यादा जेलस कर रही हैं। आपका इनकी तरफ इंटरेस्ट ना शो करना, आपका इनको बिल्कुल भी केयर
शो ना करना, तो इनको और वो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो जेलस करते हैं। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, दीज आर द मैसेजेस जो आपके इस पर्सन की तरफ से हैं, जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।